हेलो दोस्तों। मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के विषय में कुछ बात किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि उस इंट्रोडक्शन से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं या फिर क्या क्या एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। अब के इस वीडियो में हम उसको डिटेल से देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने बोलता जाऊँगा और उनके कुछ आंसर्स भी बताता जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को सर्च करें, या मैं हो सकता है इसी वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। और एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो वीडियो है ये आपको वॉचेबल नहीं बल्कि ऑडिबल है। आप इनको सुन सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको समय नहीं होता है या समय के अभाव के कारण आप वीडियो को पूरा वॉच नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस परेशानी से बिल्कुल दूर रखने के लिए मैंने इसका ऑडिबल बनाया है कि आप बस इसको सुनते जाएं और अपने आप ही समझते जाएंगे कि किन क्वेश्चंस का क्या क्या आंसर बनेगा। तो चलिए क्वेश्चंस को समझते हैं, सुनते हैं। मैं बता दूं आपको इंट्रोडक्शन के आधार पर जो क्वेश्चंस आपके लगभग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और मैं आपको वही क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं अभी तक। जैसे कंप्यूटर में एक होता है आपका CAD, एक प्रकार से क्या है, शॉर्ट नेम है। तो CAD शॉर्ट नेम है, इसका फुल नेम क्या होगा? तो आपको बता दूं कि इसका फुल नेम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है CAD। इसी तरह से यदि बैंकिंग लेन देन आप करते हैं, या फिर आप बता दूं जैसे आपका अकाउंट है कहीं पास में और उसमें कहा जाता है कि आप ECS वेरिफिकेशन कराइए। तो ये जो ECS कहा जा रहा है, ECS का मतलब क्या होता है, मीन्स ECS का अर्थ क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? तो ECS का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। इसका मतलब ये होता है, जैसे कई बार आपने चेक जमा किया पेमेंट के लिए और चेक आपका बैंक में जमा हुआ है और वो ECS आपका वेरिफिकेशन नहीं है। ECS वेरिफिकेशन नहीं है कहने का मतलब हो सकता है आपके अकाउंट नंबर न मिल रहा हो, या फिर आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, या फिर आपका IFSC कोड मैच नहीं कर रहा है। तो ये जो सारी प्रक्रिया होती हैं इनको ECS कहा जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर तो हम सभी यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर सबसे ज़्यादा किस कंट्री में यूज होता है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन से देश में यूज किया जाता है? तो आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कंप्यूटर का यूज तो सभी देश करते हैं। आज वर्तमान में यदि हम बात करें तो सभी देश करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, कहने का मतलब USA में। ये चीज़ आपको याद रखने वाली बात है। इसी प्रकार से कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार के डाटा स्टोर किए जाते हैं, डाटा उसमें इनपुट कराए जाते हैं, जिनमें आपका अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो होता है उसका क्या यूज होता है। और मैं बता दूं आपको कि अल्फा न्यूमेरिक ही आप सबसे ज़्यादा यूज करते हैं अपने मोबाइल पर भी, कंप्यूटर पर भी, या सबसे ज़्यादा इसमें यही डाटा यूज किए जाते हैं। यदि आपने पैसा ATM से विड्रॉ कर रहे हैं तो उस कंडीशंस में भी आप सबसे ज़्यादा कौन से यूज करेंगे? अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है। उसमें थोड़ा डिटेल कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ऐसे डाटा जो कि आपके अल्फ़ाबेटिक्स भी होते हैं, कहने का मतलब जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं ABCD ऐसे करके आपके Z तक के कैरेक्टर्स भी यूज होते हैं, और उनमें कुछ क्या होते हैं, अंकों का भी यूज होता है, मीन्स कुछ नंबर्स भी होते हैं, जैसे आपके 0 से 9 तक के जो अंक आते हैं उनका भी यूज होता है। या फिर आप क्या करते हैं, कई चीज़ों के लिए आपने देखा होगा कि यूजर आईडी के बाद आपको पासवर्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे डॉलर के सिंबल्स, हैश का सिंबल, या @ का सिंबल। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, कुछ सिंबल्स कहलाते हैं। तो ये सारे चीज़ आपके किस में इंक्लूड हो जाते हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा, इनको कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें आपके कैरेक्टर्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं और स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं। तो ये आप क्वेश्चंस का आंसर समझ गए होंगे। इसी प्रकार से डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है?
डेटा या डाटा, आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करें कर सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है आपने जो भी डाटा, देखिए कंप्यूटर में हर चीज़ों को एक डाटा समझा जाता है। आप कोई चीज़ टाइप करें, कंप्यूटर उसको डाटा समझता है। आप उसमें रिजल्ट की बात करते हैं तो कंप्यूटर उसको क्या समझता है? एक प्रकार का डाटा समझता है। सपोज जैसे आप अपने मोबाइल में कोई नंबर सेव करते हैं, तो कोई नंबर सेव करते हैं तो मोबाइल क्या समझता है? उसको एक प्रकार का डाटा समझता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में जब भी कुछ आप टाइप करते हैं तो आप जो भी चीज़ टाइप कर रहे हैं उसको कंप्यूटर क्या समझता है? एक प्रकार का डाटा समझता है। तो डाटा को यूज करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको सीएडी का पूरा नाम बताया था, उसी प्रकार से देखिए कंप्यूटर प्रोसेस एक प्रकार का इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। अब कंप्यूटर प्रोसेस क्या इंफॉर्मेशन जनरेट करता है और किसके आधार पर करता है? अभी जैसे मैंने कुछ देर पहले आपसे बात किया कि आप जो भी चीज़ कंप्यूटर को समझाते हैं, देते हैं, वो सारा चीज़ क्या कहलाता है? आपका डाटा कहलाता है। तो कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन है वो क्या प्रोसेस करता है और क्या परिवर्तित करता है? तो वो आपका कहलाएगा डाटा को ही प्रोसेस करता है और डाटा ही आपको लौटाता है। ठीक है, उम्मीद है आप यहाँ से समझ चुके होंगे। अच्छा, अब कंप्यूटर में बात कर लें। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक पिछला वीडियो जो बताया था आपको कि कंप्यूटर किन कामों को नहीं कर सकता है। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं होती है। आप उस वीडियो को, पिछला वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि क्यों नहीं होती है या फिर क्या कारण है, अंडरस्टैंडिंग पावर किसे कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं कि कंप्यूटर जो है उसमें क्या क्या क्वालिटी होते हैं। देखिए कंप्यूटर में जो क्वालिटी होती है ये आपका स्पीड कैलकुलेशन कर देगा, मतलब बहुत जल्दी से आपने बस बटन दबाया और उसका रिजल्ट आपको शो कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि लेट हो जाता है या हैंग हो जाता है कंप्यूटर, वो एक अलग मैटर करता है, बट कंप्यूटर को कहा गया है कि वो आपका स्पीडली किसी चीज़ का रिजल्ट देती है। आगे है, यदि आपने कुछ एरर कर दिया, कुछ गलतियां कर दी टाइप करने में, कैलकुलेशन में, तो कंप्यूटर क्या करता है? उनको दूर करके, कमांड के अनुसार दूर करके आपको रिजल्ट सही मिलता है। अच्छा, प्राइवेसी भी है कंप्यूटर में, आजकल तो मोबाइल में भी प्राइवेसी है। तो ये सारे कामों को कंप्यूटर कर सकता है। क्या है? इनके क्वालिटी हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ अब तक जितना आपको बताया हूँ वो सारा चीज़ आपके समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा से वॉच करिए और हर एक बातों को सुनिए जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पास में स्टॉप करते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।